ओम शांति। एप्रिल 15 तारिखर मुरली बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। क्या सहित कथा होचन बाबा? बाबा आत्मा मान सहित कथबार्ता होचंदी। तो आम बाबा पाखक आसीचंदी 21 जन्म पाई जीवन बीमा बनाया, निजर जीवन इंश्योर करने। तेणु आमर जीवन एमिति इंश्योर होची जद्वारा आम अमर हो जाउछंदी। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? दुनिया रे भी सब कौन करछंदे? लाइफ इंश्योरेंस करछंदे, जीवन बीमा करछंदे, पॉलिसी करछंदे। तो ये आमे पिला माने भी सब किछि इंश्योर करछंदे बाबा पाखरे। हेले उभय भितर कौन तफात अछि? से माने करिबारे आ आमे करिबारे कौन तफात अछि? आ कौन अंतर अछि गायत्री मन? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। कौन पॉलिसी करछंदे? जदि मु मरीगली से पैसा क्या मिल? परिवार वाला को मिल। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। संगम जुगरे बेहदर इंश्योरेंस कंपनी खुली। एठी आमे जहा किछि इंश्योर करछंदी 21 जन्म पाई कौन करछंदी? अमर हो जाउछंदी। बाबा कृष्ण मरिबनी, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। बाबा ये कौन कहले? मरिबनी अर्थ कौन? मृत्यु शब्द सेठी नथिबो। आ सत्ययुग रे इंश्योरेंस कंपनी सेठी नथिबो। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। एठी आमे जहा किछि इंश्योर करछन बाबा पाखरे केबे भी मरिबे नहीं। बाबा कुछ ने एक कथार खुशी रे रुह। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। सकाल सकाल किए आसते बाबा? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। केबे सुनी भगवान एमती कथा होचन? देखो समस्ते मंदिर को जाउचंदी भगवान सहित कथा हेबापे। और डाउट रोची मो कथा शुणिले कि नहीं, किंतु ये प्रत्येक दिन बाबा पिला मान सहित कथा हेबापी आसुचंदी। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। केवल 21 जन्म नहीं, 40-50 जन्म। सत्य त्रेता युग पर द्वापर जुगरे मध्य खुशी रे रहिबे। वो लोग इंश्योर करते कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो
21 जन्म के लिए मरे ही नहीं। आमे जहाँ कर आम ही फिक्स। दुनिया रे जहाँ कर सी मरीगला परिवार को मिल कि परिवार को मिलनी एटा अविनाशी ना। ये जहाँ कि निजपाई ही कर निज सहित ही जीव भविष्य ही जमा हम। अमर बनाते हैं ना तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती। कौटी मूल वतन रे परम धाम रे आत्मा केवल बसुची चुपचाप, सेठी मरिबा बंचिबार किछि कथा नहीं। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। आज बाबा बार बार कहते मु आत्मा मान सहित कथा हो। बाबार भाषा किए बुझीपारे कि पिला माने बुझीपारे ना, तेणु बाबा पिला मान सहित कथा होती। वो है आत्माओं का निवास स्थान। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। जो मैंने जानी मु गोटे आत्मा निजको चिन्हिचंदी बाबा से सहित कथा होचंदी। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? प्रदर्शन रे बहुत जन आसुचंदी, आम कथा बुझी पारुचंदी कि से माने कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। केतिके बुझुचंदी मुश्किल रे किए अल्प टिके बुझुथिबे। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते। बाबा कहते पिला मान को बुझे बुझे केते वर्ष हो गलानी, हेले भी बहुत कम बुझुचंदी। है भी सेकेंड में समझने की बात, किंतु बुझीबार केते समय कथा गोटे सेकेंड रो। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। बाबा को जो आत्मा माने पवित्र थिले पुणी पतित हेले, पुणी थर हमको पावन हबार अच्छी। उसके लिए क्या करना है? पतित रु पावन हवा हेले कौन करार अच्छी? बाबा केमती कह उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। मीठा बाबा को मन पकायर अच्छी। उससे उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती है? बाबा भलिया मीठा बाबा भली प्रिय आउ कौन सी जिनस अच्छी संसार रे? नहीं। इसे याद करने में ही माया विघ्न पड़ते हैं। आमे चाहूँ दिन सारा बाबार याद रू, मुझे दिन सारा बाबा को भूली भी नहीं, किंतु एथिरे ही माया विघ्न पकोची। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सत्य को कहा जाता है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। आमे अमर कथा शुणुचंदे अर्थात आमे कौन हो गले? पार्वती ही गले। सब पार्वती बसचंदी। केवल जड़े शंकर पार्वती को अमर कथा शुणी नथिले। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक से ही सुनो। बाबा कुछ से सब भक्ति मार्ग कथा थिला। एबे केते जनर कथा सुनिबा? कार कथा सुनिबा? बाबा कुछ केवल मोठ सुनो। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं। समस्ते कौथि पे डरचंदी? मरिया पे डरचंदी ना। छोट पिला हो कि वृद्ध हूँ ताकू जदि मरिबा कथा कहबे से कौन करिवे?
कांदे ना मत मरिया कथा कहली किंतु बाबा कहते केबे भी मरबनी तार अर्थ मृत्यु शब्द सेठी नथिबो सत्य जुगरे आत्मा खुशी खुशी रे गोटे शरीर छाड़िबो आ गोटे शरीर नब तार ना होची अमरपुरी अमर लोक। माँ मैं कम याद करो ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियाँ आदि होती नहीं। संगम जुगरे बेहदर इंश्योर कंपनी खोलाई इंश्योरेंस कंपनी किंतु सत्य जुगरे इंश्योरेंस कंपनी खोला नथिबो सेठी किछि भी सेठी करिवार नाही। एठी जहाँ आम इन्श्योर करछन्ती बाबा पाखरे जहाँ भी बीमा बनई पॉलिसी करछन्ती सेठी सब मिलेबो। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते खुशी रहू जे मु केबे मरिबिनी। हाँ हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े बाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मनाभाव हो जाता है। जदि भाविले मो आत्मा ए शरीर छाड़ी प्रथमे घर को जीवे तापर कौटी आसबि अमरपुरी को आसबि एमती जदि मन पड़ुची यहाँ कौन होगा मन मनाभाव। मूल वेतन है मन मनाभाव अमरपुरी है मध्याजीभाव। मूल वेतन है मन मनाभाव अमरपुरी हूँ मध्याजीभाव। बाबा कृष्ण मते मन पकाओ मध्य किए अच्छा विष्णु अच्छा एमती बनवाई लक्ष्य रख। बाबा को मन पकाओ वर्षा को मन पकाओ। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते। प्रत्येक कथारे 2टा शब्द आसुचे तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते क्यों। बाबा केते प्रकार बुझाउछन्ती कौन पाए अर्थ सहित बुझाउछन्ती कोथिपाए तो बुद्धि में बैठे पिला माने जेमती बुझी पारिबे बुद्धि रे धारणा करि पारिबे। सबसे जास्ती मेहनत कौन सा है सबुठारु बेसी मेहनत कोथिरे करिया पड़ुछि अपने को आत्मा निश्चय करना। दिन सारा भूली जाउछन्ती ना मुगे मो आत्मा अटे देह नुह एथिरे बेसी मेहनत करिया पड़ुछि। हम आत्मा ने यह जन्म लिया 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। 84 जन्म 84टा ना नहीं 84टा रूप। बाबा कहते देश काल एमिति चक्र घूरिकी आसची। सतयुग में इतने जन्म त्रेता में इतने जन्म। सत्ययुग केते जन्म त्रेता जुगरे द्वापर जुगरे कली जुगरे आ गोटे संगम जुगरे। हाँ एमती 84 जन्म नहीं चंदे। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं कौ जुगरे केते जन्म नहीं चंदे एक कथा बहुत पिला माने भूली जाउचंदी। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। मुख्य कथा है निज को आत्मा भाविकी मीठा बाबा को मन पकेवा। उड़ते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। बाबा कहते उठिले बसिले एक कथा बुद्धि रे रहिले खुशी रहबो। को कथा पुणी थरे बाबा आसुचंदी जहाकू आमे अधा कल्प हैला मने पकाउथलो अधा कल्प हैला डाकिथिलु। केमते डाकिथिले बाबा को कौन कोई डाकिथिले
आओ आकर पावन बनाओ, पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सत्युग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। एते सब भक्ति कौन पे करते? मुक्ति रे जीवा पाई, कृष्णपुरी को जीवा पाई। मुक्ति का हो अथवा निर्वाण धाम का हो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। मुक्ति कहतु, निर्वाण धाम कहतु, ब्रह्मलोक कहतु, वानप्रस्थ शब्द कहतु, एकदम ठीक। वानप्रस्थी तो शहर में रहते हैं। आगर सब वृद्ध हो गले, पुओ को सबकि दायित्व देकी कौटी जाऊे सत्संग करने जाऊला। एबे मत कि करिया नहीं, मत सत्संग करियार अच्छी, भगवान को मन पकायर अच्छी, किंतु एबे कौन करछंदी से ताकत आउ नहीं। वानप्रस्थी माने एबे सहर रे रुचंदी। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोग को नहीं कहते। सन्यासी माने ब्रह्म को भगवान बोली मानुचंद, ब्रह्म लोक को नाते ब्रह्म को चंदे। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता। किए चाहिए मैं पुनर्जन्म चक्र आसबिनी बाबा को एटा हेनी। पुनर्जन्मर चक्र एमती अनवरत चली केबे बंद हेनी। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं, आवागमन से कभी छूटता नहीं है। जीवन मृत्यु चक्र कहीं भी मुक्त हो पारिबेनी। इसी समय करोड़ मनुष्य है और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। देखुच ये समय रे कोटि कोटि संख्या बढ़िले जनसंख्या, आहरी आसुचंदी आर पुनर्जन्म नौथिबे। बाबा कहते फास्ट फ्लोर खाली हम जो समस्ते आसीजे फास्ट फ्लोर कोड़ा परम धाम खाली हो। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकेंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, आउ किसी दुनिया नहीं। वह समझते हैं स्टार में भी दुनिया है, दुनिया भावुची तारा मंडल भी दुनिया अच्छी, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्य के लिए तो ये दुनिया है। परम धाम रे केवल आत्मा माने रहउचंदी, बाकी मनुष्य माने कोड रहउचंदी स्थूल वतन रे। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इसी पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। कौन टाइटल दिले बाबा? बेहदर वैरागी पिला माने ए दुनिया भितरे रहिबा, समस्तंग सहित रहिबा, किंतु बाबा कृष्ण आखि द्वारा देखिले मध्य न देखला भली रो। कहीं ना आखि द्वारा जहाँ देखुचंदी सब किछि विनाश हो जिवो, किछि भी रहिबनी। यही मुख्य पुरुषार्थ। सबु भीतर अच्छे, सबु किछि देखुचंदी, सबु करुचंदी, किंतु उपराम स्थित है। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता। एमती कहते दुनिया होची मिथ्या, दुनिया तैयारी हैनी, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र। किंतु बाबा कहते दुनिया तैयारी हैची, किंतु ताठु वैराग्य हो जाओ। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद ही ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। तीन टा कथा कहते ना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जिते भक्ति पर ज्ञान मिलूची,
भक्ति ठारू वैराग्य आसुची। बुद्धि से समझते हो यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी हमको वापिस जाना है। बाबा कहते बुद्धि द्वारा आम भाविले एटा हूँ पुराना दुनिया, एटा मोर अंतिम जन्म, एबे मते घर को जीवार अच्छे। छोटे बच्चों को भी सिर्फ बाबा की याद दिलानी है। समस्त अंतिम जन्म, छोट हुंते पिला हुंतु कि जवान हुंतु वृद्ध हुंतु, एबे समस्त रिटर्न जर्नी समस्त जावाक पड़ो। तेणु बाबा कहते छोट छोट पिला मानक शिखाओ बाबा बाबा। उल्टी सुल्टी खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। घरे जदि माता पिता चलुचंदी ज्ञान रे, छोट पिला माने अछंदी, बाबा को सेमानकु मध्य खाइबा पीबार सब ध्यान रख। आमे जो खाना खाऊचन ताको से खाना दियो, शुद्ध भोजन। जदि कहबा छोट पिलाटा अभ्यास हो जाइथिबो, तापर से आ खाइबो के? जो खानार अभ्यास हो सेटा ही खाइब ना। ता बड़ है पर जदि चेंज करेंगे से मानिब ना। तेणु बाबा कहते छोट बेलू ताको अभ्यास करा। आजकल संग दोष का बड़ा गंदा है। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। छोट बेले जो अभ्यास पकेबे से अभ्यास रही जीव। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैसा लय है। सत तो एक ही परम पिता परमात्मा है। गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ कहते अर्थ सत्य केवल जड़े जी हमको सत्य कथा सुनाते। बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। एबे मिसे कि 4 थर हैला। बाबा कौन कहते हे रूहानी पिला माने मु तुम सहित कथा होची, मुझे तुम बुलाते हो ना। बाबा कृष्ण मत डाकीच ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है। पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। ऊंचे ते ऊंचे है शिव। त्रिमूर्ति चित्र देखा गला। ब्रह्मा विष्णु शंकर तले अच्छे, उपरे शिव बाबा चित्र अच्छे। कौन प्रसिद्ध कौन जे सबुठार ऊर्जा होचन शिव बाबा, जी की रचयिता ब्रह्मा विष्णु शंकर होची। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य रचयिता। ये 3 मूर्ति होचन रचना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश करोचंदे। तेणु तांको करन करावन हार कहा जाउची। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते। जो सूक्ष्म वतन रे देखाई ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीरधारी, से मानक स्थूल नेत्र देखी पारे। बहुत नोधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। यदि नवदा भक्ति करिवे, अति भक्ति करिवे, हेले साक्षात्कार हो पारिबो। ये हनुमान भक्त होइथिबो तांको मध्य से दर्शन मिलुची। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया क्या? शिवंकर भक्त मान को मिथ्या कथा कहा जायछि। कौन मिथ्या? तो कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। कौन कहले परमात्मा विषय? अखंड ज्योति स्वरूप।
हजार सूर्य ठारू तेजमय एते तेज अटंती किंतु बाबा निजे कहते मु तो एते सूक्ष्म बिंदु अटे। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। से माने कहते जे अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप साक्षात्कार होता। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, एते तेज अटे जे मु सहन करि पारुनी, मु देखी पारुनी। उनको दीदार हुआ, यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जोड़ा गीतारे लिखा है बाबूचंद सतरे भगवान का रूप अखंड ज्योति स्वरूप अटे। अब बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। बाबा ये निजे कौन कहते सब भक्ति मार्गर कथा मन को खुशी करने, किंतु ये बाबा निजे कहते जो प्रकार वर्णना अच्छी से प्रकार मु नुह, मु तो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अटे। जैसे मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदे मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं भी हूँ। बाबा को आत्मा जमती बिंदु स्वरूप अटे, सेमती मोर रूप मध्य बिंदु समान अटे। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। जमती प्रत्येक आत्मा ड्रामार बंधन रे बांधा होकर अच्छे, सेमती परमात्मा मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा। जैसे सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नंबर बार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है, कितनी बातें समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। बाबा बुझाउछन चक्र केमती घुरुचे, सत्य त्रेता द्वापर कली, कली पर संगम युग आसुचे, संगम युग रे परिवर्तन होचे। तो अब बाबा कहते मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाबा कुछ मन मना भव, निज को आत्मा भाभी की बाबा को मन पकाओ। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते, यथार्थ याद कौन, निज को आत्मा भाभी की बाबा को मन पकाया। एक कथा मुश्किल रे बुझुचंते। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। आत्मा मानकर पिता केतिकी मीठा, बाबा केतिकी मीठा, बहुत मीठा। आत्मा, आत्मा भी मीठा। शरीर तो खत्म हो जाता है, उनकी आत्मा को बुलाते हैं। बाबा कुछ आत्मा तो अविनाशी, शरीरटा विनाश हो जाऊँ, ताको संस्कार करदेले। जो डाकुचंद ब्राह्मण को द्वारा क्या डाकिले, आत्मा को डाकिले। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाबा कहते स्नेह आत्मा सहित रखुचंद, संस्कार आत्मा भितर रुचि। आत्मा भी पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाता है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। बाबा कहते आत्मा तो अमर अटे, कांदुचंदी कौन पे जानी ना। ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, किंतु लेकिन होना चाहिए आत्मा में प्यार। दुनिया रे समस्त स्नेह क्या सहित अच्छी, देह सहित, किंतु बाबा कुछ ना आत्मा सहित स्नेह रहा दरकार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। अविनाशी होची आत्मा, अविनाशी होचंदी
बाबा। तेणु अविनाशी जिनस प्रति स्नेह रहा दरकार। विनाशी चीज में प्यार होने से क्या करेंगे? विनाशी चीज से प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। जन्म हेले जमती खुशी, सेठी आत्मा शरीर छाड़ले भी खुशी। मृत्यु शब्द सेठी नथिबो, केवल ड्रेस चेंज करिवार प्रक्रिया थिबो। मो आत्मा गोटे शरीर छाड़ी के आ गोटे शरीर धारण करेंगे। तेणु से किए कांदिबेनि। तुम बच्चों को अपनी आत्मा अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये मुख्य पुरुषार्थ। आत्म अभिमानी अवस्था बनाया पाई बहुत अभ्यास दरकार। मैं आत्मा हूँ, अपनी भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन अर्गान्स द्वारा सुनते हैं। ऐसी अवस्था जब आत्म अभिमानी स्थिति को मजबूत करने पाई बाबा कुछ ने अभ्यास करो। कौन अभ्यास चालू? किंतु बाहर का को देखा जीवन कौन अभ्यास केमती करिवे? मु आत्मा अटे, जहाँ देखुची से भी आत्मा अटे। यदि सेवा कर समय मध्य कौन भाविबा? मु आत्मा भाई को बाबार संदेश शुणाऊँची। मो आत्मा भाई कर्म इंद्रिय द्वारा शुणुचे। बाबा को एमती जदि अभ्यास रहिबो तेबे आत्म अभिमान स्थिति मजबूत हब। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की अभ्यास हो जाए। निज को आत्मा भाविबा, अन्य को आत्मिक दृष्टि रे देखिबा, तेबे अभ्यास पक्का हब। यही गुप्त मेहनत। बाबा को गुप्तर मेहनत चालू, अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। बाबा कृष्ण अंतर्मुखी ही के ये अवस्था को पक्का कर। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। बाबा को जितकी समय बाहर सेतिकी समय आत्म अभिमान स्थिति मजबूत करने एथिरे समय लगाओ, अभ्यास कर। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। बाबा को 8 घंटा कर्म धंधा कर, आराम भी कर, आउ 8 घंटा ये गुप्त मेहनत कर। आप समय दियो। 8 घंटा तक पहुँचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। टिके टिके अभ्यास करी करी 8 घंटा पर्यंत पहुँचबार अच्छी, तेबे जाइकी अति इंद्रिय सुख रहिबो। सदा खुशी रे रहिबे। पतित पावन बाबा कहते, तुम्हें याद, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इसी संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते। इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो वो सब रहेगा। बाबा कुछ प्रत्येक दिन नोट लिखुचंद रहिबो कि? बाबा कहते नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। बाबा को किसी रही हेल्ले भी आम जो लिखुचंदी नोट रे लिखुचंदी, नोट करुचंदी, कौन मन रहिबो। कोई की बुद्धि तिखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबर बार तो है, बुद्धि मध्य नंबर बार। कार बुद्धि जदि तीक्ष्ण हो सब मन रहिबो। मुख्य बात बाप को याद करना और सृष्टि चक्र को याद करना। मुख्य कथा कौटा? बाबा को मन पकेबा, सृष्टि चक्र को मन पकेबा। कोई विकर्म नहीं करना। अब ध्यान दबा कौन जमते विकर्म न हो।
गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, पवित्र जरूर बनना। बाबा को घर गृहस्थ रुह किंतु पवित्र रुह। कई गंदे ख्यालत वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्व विवाह कर ले। बाबा को विकारी मनोवृत्ति वाला जो एमती भी बहुत पिला आसुचंदी, जदि क्या सहित मन लगिगला कौन कहते सी मत भल लगुंट ता सहित मोर गंधर्व विवाह कर दियो। बाबा कहते परंतु ये गंधर्व विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते उनको बचाने के लिए। साकार बाबा थिला समय तांको जना को पिलार अवस्था केमते। बाबा कुछ केते बेले गंधर्व विवाह करा जाए जते तार मित्र संबंधी वाला बेसी हैरान करती बाध्य करता को बंचेबा पाई गंधर्व विवाह करा जाए। एमती समस्तंकर नुह। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे। बाबा को ने अलाउ ना से समय कथा बाबा कहते वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। जो मैंने कहते हम गंधर्व विवाह करूँ, विवाह कलापर पवित्र रही। बाबा कहते बिल्कुल ना, प्रथम दिन रू जा नर्दमारे पशे नाम रूप में दिल लग जाती है। बाबा को केबे भी हेनी, प्रथम दिन ही विकारग्रस्त नाम रूप में मन लगी। ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्व विवाह करे। जदि क्या से तो मन लगिगला कुछ गंधर्व विवाह करूँ। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है। जोटी संबंधी मैंने बाध्य कर बाबा तांको अनुमति दौले बंचेबाई। एमती निज आड़ू जदि कहे मुझे गंधर्व विवाह करी सी मत भल लगुच बाबा कहते सावधान हबार अच्छे। से पिला माने कौनसी काम को नुह, जिससे दिल लगी उसको से हटा देना चाहिए। जहाँ से तो मन लगिगला बाबा को ताठ दूर ही रख, नहीं तो क्या करेंगे बातें करते रहेंगे। इसी सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदेशीर सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालत वाले को आने नहीं देंगे। बाबा से समय कहते आग को गले एमती नियम प्रमाण सभा लगे, एमती विकार विचार वाला खराब मनोवृत्ति वाला को आसवा एलाउ ना सभा को। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सत्य की राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सत्ययुगी स्थापना करिवार सहयोगी को माने हेबे जो पिला माने रूहानी सेवारे सबु बेले तत्पर रहउचंदी, जोगयुक्त अवस्था सेवा करचंदी, सेमाने सत्ययुगी राजधानी स्थापन करिवारे मददगार अटंती। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है क्या? सेवाधारी पिला मान को बाबारा डायरेक्शन कोडा आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। बाबा कुंज बेसी सेवा करेंगे से माने ही राजा रानी हेबे। जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं उनमें भी ताकत रहती है। जति सेवा करेंगे सेति की ताकत मध्य मिलुची। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर इस सर्विस में लग जाना चाहिए। सुनेले सब कौन कहले बाबा? बाबा को जहाँ शुणुच ताकू भल भाव बुझ, बुद्धि धारणा कर, तापर सेवा कर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। अभी तो केते करेक्शन हो गलानी।
आगर कथा बाबा कहते साकार थिला बेले बाबा कहते सेवा पाई बहुत प्रकार चित्र बाहरी गलानी। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। बुझे वाला से समझदारी एतबार अच्छे हेले किछि बुझे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। बाबा को जो मैंने भल रूप से धारणा कर बाबा को मन पकाउछन्ति तेबे चेहरार केमती रहिबो, प्रसन्नता रहिबो, खुशी रहिबो, भितरे रहिबो कौन मु बाबा ठारू पूरा संपत्ति नेबी हेले मन भितर खुशी बाजा बाजुथिबो, ढोल बाजुथिबो। सर्विस का बहुत शौक होगा, मन रे खुशी थिबो, सेवार बहुत शौक रहबो। रिफ्रेश हुए और भागे, मधुबन गले रिफ्रेश हो गले, ज्ञान रत्न रे भरपूर हो गले, तापर आसिक सेवा करेंगे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होना चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिर इन एक दिन सन्यास भी आएंगे। बाबा से समय जहाँ कही ता प्रैक्टिकल होचे। साधु संत मानकर सम्मेलन होचे ना। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाबा कहते तो भूत पूजा है। मेरे तो पैर नहीं है, बाबा कृष्ण मोर तो पाद नहीं, मत कौन पूजा करिबो, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। बाबा कृष्ण मोर पाद अच्छी जे मु पूजा करिया को देबी। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। कहा को ब्रह्मा बाबा। इसी समय तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो। बाबा केते बड़ सम्मान देले। वर्तमान समय आम सब सौभाग्यशाली पिला माने केमिति हेले? सौभाग्यशाली कौथि भाई बाबा रही गले। तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। आम ईश्वरीय संतान अटंती, ईश्वरंकर संतान अटंती, तेणु सौभाग्यशाली। गायन भी है, आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जो बहुत काल से अलग रहे वही आते हैं। बाबा पाखु को मैंने आसुंदी जो मैंने बहुत समय अलग हो जाते से मैंने ही आसुंदी, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। बाबा कुछ मुझे पिला मान को पाठ पढ़ाऊँगी। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इसी एक का श्याम सुंदर पड़ा। शिव का तो किसी को पता नहीं है ये क्या चीज़ है। समस्ते मन पकाउछन्ति, शिव मंदिर को जाउछन्ति, किंतु तांको विषय किसी जाने नांती। शिव किए, कोटी रोचन्ति, देखिया पाई केमते। यह बात बाप ही आकर समझाते। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। निजे विषय निजे बाबा कहते जे मो परमात्मा अटे, परम धाम रे रहवा वाला। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। बाबा सहित आम भी परम धाम रे रहवा वाला अटंती। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। ईश्वरंकर बुद्धि रे जो ज्ञान अच्छे ताहा हमको सुनाउछन्ति। आम बुद्धि रे मध्य से ज्ञान पड़े आसला। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कहले बाबा? आ कौन कहले? हाँ जमुना बड़े धारणा फर्स्ट पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्मा अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा कुछ न अंतर्मुखी है कि निजर अवस्था को मजबूत कर, अभ्यास कर। मु आत्मा अटे, आत्मा भाई सहित कथबार्ता होचे, आत्मा भाई को बाबार संदेश दौचे। एमिति आत्मा अभिमानी बनैबार गुप्त पुरुषार्थ चलो। सेकेंड पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। रूहानी सेवा करिबार शौक रखिबा, निज समान बनैबार मेहनत करिबा। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। सब बेले बाबार संगरे रहबा, बाबार संग करिबा, सत्र संग करिबा, कुसंग ठारू निजको दूरे रखिबा। बाबा कुछ कुसंग बहुत खराब अटे। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। कौन कहते छोट पिलाटा, छोट पिलाटा एबुठू छाड़ले हम, बड़ हेल्ले टिके सब छाड़देव हम से कौन कह मत से प्रकार का खाना दियो। तेणु बाबा कहते छोट बेलू ताकू खाइबा पीबार शुद्ध कर, तेबे से अशुद्ध जिनस ताकू ही भल लगे। किए जदि देवे भी हेले भी से खाइबनी। तेणु छोट बेलू अभ्यास पक्का कर, ताकू शिखाओ, बाबा को मन पकाओ, बाबा बाबा कह। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण कार्य रे सदा बिजी रहबा वाला विश्वर आधार मूर्त हुआ। केते बड़ बाबा आशीर्वाद ले। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रख सकते। सारा विश्वर कल्याण करने बाबा हमको निमित्त बनते। तेणु विश्व कल्याणकारी पिला माने स्वप्न रे मध्य फ्री हेबेनी। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं, जो द्वारा भी संभव। बाबा कुछ सेवा कर, मन द्वारा कर, धन द्वारा कर, कीर्तन द्वारा कर। जदि दिन राति सेवारे मन बुद्धि व्यस्त रोचे, तेबे स्वप्न रे मध्य कौनसी नुआ नुआ कथा, सेवार नुआ नुआ योजना सब देखा जीव। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से औरों को भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। जदि सेवारे व्यस्त रहे, निजको मध्य व्यर्थरु बंचेबे, अन्य मान को मध्य व्यर्थरु बंचेबे। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। विश्व कल्याणकारी आत्मा मानकर आगरे विश्वर प्रत्येक आत्मा माने सबुबले प्रकट रहिबे। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। मते एते सारा आत्मार कल्याण करियार अच्छे, तेणु टिकिए भी अलबेला हेबेनी।
ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ए भला सेवाधारी पिला मान को आधार मूर्त बनवार वरदान प्राप्त हो जाउचे। स्लोगन संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गमाओ। बाबा कुन संगम जुगर महत्व को बुझ। संगम जुगर गोटे गोटे सेकेंड अनेक वर्ष सहित समान, सेतिपाई अवहेलारे समय को हराओने। अव्यक्त सारा कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कमांड है। सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होगी। आमर साथी किए? आम साथी रे किए अछंदी? निजे स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा कमांड ही के अछंदी। जोटी सर्वशक्तिमान बाबार साथ अच्छी सेठी सर्वशक्ति स्वतः आमर हो गला। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। जोटी सर्वशक्तिमान बाबा अच्छी सबू जाक शक्ति अच्छी, आ जोटी सबू जाक शक्ति अच्छी सेठी सफलता निश्चित। सफलता न हो एटा तो असंभव। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। बाबा को लौकिक मत भल साथी मिल जाए ताको छाड़े कि? वे तो अविनाशी साथी है, किंतु ग्यारंटी ना से साथीर। लौकिक जो साथी मिलुचंदी जीवन साथी से तो विनाशी अटे, नो ग्यारंटी अच्छी। सबु बेले से रहिबो पूरा लास्ट पर्यंत आम साथ दब ग्यारंटी ना, अधारू छाड़बार भी संभावना अच्छे। किंतु आमको जो अविनाशी साथी मिली सबु बेले थिले अच्छंती, सबु बेले रहिबे, पूरा लास्ट पर्यंत आमर साथी रे रहिबे। कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। शरीरधारी साथी धोखा भी दे पारंती, किंतु भगवान जो आमर साथी बनी से केबे भी धोखा दबा वाला नुहंते। सदा ही साथ निभाने वाला साथी है, तो सदा साथ साथ रहो। एमितिकार आमको साथी मिले जे सबु बेले साथ निभेवा वाला साथी अटंते। सबु बेले सबु मुहूर्त रे आमको साथ दबा पाई प्रस्तुत अटंते। तेणु सबु बेले साथ साथ रहो, केबे भी बाबा ठारू अलगा हबार नाई। कमांड ही कि रहबा, तेबे सदा विजयी हो पारिबा। आज सम्मान होची मैं सौभाग्यशाली हूँ। कौन पाई? ईश्वरंकर संतान अटंते। आज साठ थिला बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारा लाइफ ऐसे इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति।